आज बृजभूषण जी और पंडित जी बड़े खुश हैं। उन्हें उनके ऑफिस यानी जहां उन्होंने रिटायरमेंट से पहले काम किया था वहां से कॉल आई थी। एक बहुत जूनियर कलीग हैं सुमित जैन, उन्होंने कॉल की और पंडित जी से रिक्वेस्ट की कि ऑफिस में एक गीता ज्ञान का सेशन करवा दें। पंडित जी तो वैसे भी किसी को मना नहीं करते और जब बात उस जगह की हो जहां उन्होंने सालों काम किया था तो वो कैसे मना करते। वैसे तो अब पंडित जी के साथ के लगभग सभी लोग रिटायर हो चुके थे, लेकिन कुछ जूनियर्स अभी भी वहां हैं और बाकी बीते दिनों की मेमोरीज तो हैं ही। उन्होंने सुमित से दिन और टाइम तय करने को कहा। सुमित ने बहुत खुश होकर उसी वक्त उन्हें आने वाले सैटरडे की सुबह 10 बजे का वक्त बता दिया। पंडित जी समझ गए कि सब कुछ पहले से तय था, बस उनके हां करने की देर थी। पंडित जी ने सरला जी से भी साथ चलने को कहा, लेकिन सरला जी को उस दिन कहीं और जाना था, इसीलिए उन्होंने चाहते हुए भी मना कर दिया। सैटरडे टाइम से पहुंचकर पंडित जी सबसे मिले। सुमित ने नए लोगों से पंडित जी का इंट्रोडक्शन करवाया और पुराने लोग तो जैसे बेसब्री से उनके आने का इंतजार ही कर रहे थे। सब बहुत खुशी से पंडित जी से मिले। सेशन बहुत अच्छा रहा। ज्यादातर लोग पंडित जी का ब्लॉग रेगुलरली पढ़ते थे। जो नहीं पढ़ते थे उन्हें भी सेशन सुनकर अच्छा लगा। सेशन के बाद चाय वगैरह का इंतजाम था। सब आपस में बातें करते हुए चाय पी रहे थे, तभी श्रीवास्तव जी पंडित जी के पास आकर बैठ गए। जब श्रीवास्तव जी ट्रांसफर होकर यहां आए थे तब पंडित जी के रिटायरमेंट को बस 6 महीने ही बचे थे। इन 6 महीनों में ही इन दोनों की अच्छी खासी बातचीत हो गई थी। श्रीवास्तव जी बहुत खुश मिजाज नेचर के थे। हर वक्त उनके चेहरे पर एक स्माइल होती थी। चाहे काम का जितना भी प्रेशर हो वो हमेशा हंसते हंसाते रहते। पंडित जी उन्हें अक्सर कहते थे कि बिना गीता पढ़े ही आपने गीता ज्ञान को जिंदगी में उतार लिया है। लेकिन आज पंडित जी को श्रीवास्तव जी थोड़े उदास से लगे। जिसका नेचर हमेशा हंसते रहने का था, उसके चेहरे पर जरा सी भी उदासी बहुत जल्दी नजर आ जाती है। पहले पंडित जी ने सोचा कि शायद थकान होगी, क्योंकि श्रीवास्तव जी भी अब रिटायरमेंट की एज पर पहुंचने ही वाले हैं। शायद इसीलिए थकान असर दिखा रही होगी। पंडित जी ने एक बार फिर श्रीवास्तव जी से उनका हालचाल पूछा, बच्चों के बारे में पूछा। श्रीवास्तव जी के 3 बेटे हैं, ये तो पंडित जी जानते थे, लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। श्रीवास्तव जी ने बताया कि उनके 2 बेटे अच्छी प्राइवेट जॉब्स पर हैं, दोनों की शादियां हो चुकी हैं और सबसे छोटा बेटा हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहता है। श्रीवास्तव जी की वाइफ को बहुत पहले से डायबिटीज थी, जो अब बहुत परेशान करने लगी है। आप कुछ परेशान लग रहे हैं श्रीवास्तव जी, पंडित जी ने उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। जी पंडित जी, परेशान तो मैं हूं और बहुत ज्यादा हूं। कई बार सोचा कि फोन करके आपसे अपनी परेशानी शेयर करूं, लेकिन फिर सोचा कि आप इतना बिजी रहते हैं, अगर मैं भी अपना रोना लेकर बैठ गया तो आप बेवजह डिस्टर्ब होंगे। कैसी बात कर रहे हैं श्रीवास्तव जी, आपकी परेशानी मेरी भी परेशानी है। आखिर 6 महीने साथ मिलकर हम हंसे हैं। अब अगर कोई दुख है तो उसे बांटने का भी मुझे पूरा हक है। पंडित जी की बात सुनकर श्रीवास्तव जी इमोशनल हो गए। फिर वे दोनों उठकर एक अलग साइड में आ गए। श्रीवास्तव जी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की। पंडित जी, आप तो मेरे 3 बेटों के बारे में जानते ही हैं। तीनों को हमने बहुत मेहनत से पाला, जैसा कि सारे पेरेंट्स करते हैं। जब ये तीनों छोटे थे तब मेरे ऊपर अपने पेरेंट्स और अपने छोटे भाई बहनों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। गुजारा करना बहुत मुश्किल होता था। हम एक कमरे के मकान में किराए पर रहा करते थे। मेरी वाइफ सिलाई का काम भी किया करती थी ताकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में मेरा हाथ बटा सकें। हमने अपने लिए कमी की, लेकिन इन बच्चों के लिए कभी कोई कमी नहीं होने दी। तीनों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छा खिलाया और पहनाया। हमारे तीनों बच्चे भी होनहार थे। तीनों पढ़ाई में बहुत अच्छे और सिंसियर थे। कभी उनकी कोई शिकायत स्कूल से नहीं आई। हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे कि बच्चों पर जो भी मेहनत हम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रही है। धीरे धीरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी होती गईं और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी बेहतर होती गई। दोनों बड़े बेटे बहुत काबिल निकले और हायर स्टडीज में दोनों को स्कॉलरशिप्स मिली। पढ़ाई कंप्लीट होते ही उनको अच्छी नौकरियां भी मिल गईं और फिर एक एक करके हमने दोनों की शादी भी कर दी। दोनों की शादियां उनकी पसंद की लड़कियों से ही हुई हैं। शादियां होते ही दोनों बेटे अलग हो गए। इस बात से मेरी वाइफ को बहुत सदमा लगा। वो सालों से बहुओं के साथ रहने के सपने देख रही थी। मैंने बहुत समझाया कि अब बच्चों की अपनी लाइफ है, हमें उन्हें अपने स्वार्थ के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी वाइफ ने इस बात को दिल से लगा लिया है।
वो मुंह से तो कुछ भी नहीं बोलती हैं, लेकिन हर वक्त चुपचाप और उदास रहती हैं। बच्चे मिलने आते हैं, लेकिन मेरी वाइफ का मन इससे नहीं भरता। अब जब से छोटा बेटा बाहर जाने की प्लानिंग कर रहा है, तब से मेरी वाइफ बहुत बीमार रहने लगी हैं। उनकी शुगर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि उनकी परेशानी की वजह फिजिकल कम और साइकोलॉजिकल ज्यादा है। मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें किस तरह समझाऊं। बेटों के इस मोह ने जैसे ऐसे जड़ पकड़ रखी है कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। मेरा तो ज्यादातर टाइम ऑफिस में उसी की फिक्र में गुजरता है कि कहीं घर पर उसे कुछ हो न गया हो। अब आप ही बताओ पंडित जी, इस परेशानी का क्या हल है? पंडित जी अब कहते तो क्या कहते, ये मोह तो जैसे इंसानों के बीच फैला एक पैंडेमिक है। हर कोई इसकी चपेट में है और हर किसी को यह तकलीफ ही देता है। किसी को अपने रिश्तों से मोह है तो किसी को अपनी चीजों से, किसी को अपने पैसों से मोह है तो किसी को अपने रुतबे से। पंडित जी की वाइफ को अपने बेटों से मोह है। उन्हें लगता है कि उन्होंने उन्हें जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, उनके लिए इतनी परेशानियां उठाई, तो उन बच्चों पर उनका अधिकार है। वे भूल गई हैं कि ये बच्चे अलग आत्माएं हैं और इन आत्माओं के अपने संस्कार हैं। पंडित जी ने श्रीवास्तव जी से पहले तो ये वादा किया कि वे सरला जी के साथ उनके घर आएंगे और खुद उनकी वाइफ से बात करेंगे, जितना हो सके उन्हें समझाएंगे। फिर पंडित जी ने श्रीवास्तव जी को यह श्लोक सुनाया, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेयवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्चेत। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जब कोई मानव समस्त इंद्रियों की कामनाओं को त्याग कर उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, जब इस तरह विशुद्ध होकर मनुष्य का मन आत्मा में संतोष की प्राप्ति कर लेता है, तब उसे विशुद्ध दिव्य चेतना की प्राप्ति हो जाती है। इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब यह है कि हमें अपने सेंसेस पर कंट्रोल करना सीखना होगा, तभी हम मोह से बच सकते हैं। जिसे हम किसी के प्रति अपना प्यार समझते हैं, वो और कुछ नहीं, मोह है, अगर वो अनकंडीशनल नहीं है। जब प्यार होता है तो हम उसकी खुशी में खुश होते हैं और उसे सुखी देखना चाहते हैं। जब मोह होता है तो हम किसी के माध्यम से अपनी खुशी तलाश करते हैं। इसे ध्यान से सोचोगे तो मोह और प्रेम का डिफरेंस तुरंत समझ में आ जाएगा। जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो हम उसे सुख देने की कोशिश करते हैं, और जब हमें उसके प्रति मोह होता है तो हम उसके जरिए सुख पाने की कोशिश करते हैं। क्या यह सच नहीं है? प्रेम के सेंटर में हम नहीं होते, मोह के सेंटर में केवल हम होते हैं। श्रीवास्तव जी, कोशिश करके आप अपनी वाइफ को यह बात समझाइए और फिर हम भी उनसे मिलकर उन्हें यही बात समझाने की कोशिश करेंगे। इतना कहकर पंडित जी ने श्रीवास्तव जी से विदा ली और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।